गरीब सास बहू का जामुन घर, कूलर और फ्रिज। बहू, तुम अपनी पहली रसोई की रस्म करो, मैं बस अभी आती हूँ। सुशीला ऐसा कहकर एक बाल्टी में पानी लेती है और घर के बाहर जामुन के पेड़ में पानी देती है। ये उसकी बहू शनाया रसोई की खिड़की से देख रही होती है। अरे, एक पेड़ ही तो था, उसे पानी देने की इतनी भी क्या जरूरत थी? पहले यहाँ रहकर मेरे साथ हलवा ही बना देती। यहाँ रसोई में कितनी गर्मी हो रही है। शनाया एक अमीर परिवार से थी तो उसे घर का कोई काम नहीं आता था, इसी के चलते उसे घर में काम ना करने के बहाने भी मिल गए थे। ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? कहीं बहू ने सूजी जला तो नहीं दी? ओहो, ये कैसी बहू मिल गई है मुझे। देख रहे हो ना तुम, चाहे सास कितनी भी चतुर हो, बहू उसे बौड़म ही मिलती है। सुशीला ऐसा कहने के बाद थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने घर आती है, जहां वो देखती है कि शनाया ने रसोई में सूजी को भूनते हुए उसे पूरा ही जला दिया। माँ जी, आप कहाँ चली गई थी? देखो यहाँ क्या हो गया है। अरे, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए था। भाभी, इतना भी क्या कि आपको जरा भी खाना बनाना नहीं आता। अरे कोई बात नहीं आरती, तुम नाराज क्यों हो रही हो? तेरी भाभी और मैं दोबारा से सूजी का हलवा बनाएंगे। यही तो कमी है ना माँ, आप कुछ बोलती नहीं हो। अगर आप कुछ बोलती तो शायद ऐसा ना होता। आरती मुंह बनाकर चली जाती है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर हलवा बनाते हैं। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं और सुशीला सुबह शाम दोपहर तीनों वक्त उस जामुन के पेड़ को पानी देती है। इसी के चलते शनाया के मन में एक सवाल आता है और वह सुशीला से पूछ पड़ती है। माँ जी, जरा ये तो बताइए, आप सुबह शाम इस पेड़ को पानी क्यों देती हो? आखिर इतना भी क्या जरूरी है इसको पानी देना? बहू, माना कि ये निर्जीव है, लेकिन इनके अंदर भी जान होती है जो मैं महसूस कर सकती हूँ। ये मेरे लिए, ये मेरे बच्चे समान है। जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने यहाँ ये जामुन का पेड़ बोया था और तब से लेकर अब तक मैं इसकी बहुत देख रेख करती हूँ। सुशीला की बात सुनकर शनाया मुंह बनाकर घर में चली जाती है। सुशीला बहुत शांत स्वभाव की थी। उसकी बहू जब घर में कोई काम नहीं करती थी तो वो उसे और अपनी बेटी को बिना परेशान किए खुद ही सारे काम किया करती थी। देखते ही देखते ऐसे ही 5 से 6 साल बीत जाते हैं और इस बीच उसकी बहू को 2 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन वह पहले की तरह आलसी ही रहती है। हाय, मेरी कमर दर्द हो रही है बहू, आज तुम थोड़ा सा काम में मेरा हाथ ही बंटवा लो। माँ जी, मैं क्या आपके काम में हाथ बंटवाऊंगी? देख रही हो कितनी गर्मी हो रही है, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। शनाया इतना कहकर अपने रूम में चली जाती है, जिसके बाद सुशीला बीमारी में भी घर के काम करती है। भगवान सब देखता है, एक दिन वो दिन भी आएगा जब मेरी बहू को अपनी गलती का पछतावा होगा। तभी सुशीला के पास आरती आती है। रुको माँ, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। कहते हैं ना, जब दिल दुखता है और उस वक्त जो शब्द हृदय से बाहर आते हैं उन शब्दों का बहुत मूल्य होता है। इसी प्रकार सुशीला जब अपने हृदय से ऐसा बोलती है तो मानो जैसे उसकी बद्दुआ उसके बेटे और बहू पर पड़ गई हो। माँ, मेरी नौकरी छूट गई माँ। बिजनेस में मुझे बहुत बड़ा लॉस भी हो गया है। कंपनी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, ऊपर से मैंने मार्केट से कर्जा उठाया था। अब हम लोग क्या करें माँ? हे भगवान, ये क्या हो गया? तभी सुशीला को चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है। अरे, ये क्या माँ? माँ की तो तबीयत ही खराब है, इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। भैया, मैं एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। कुणाल और आरती अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां उसके चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं, गर्मी में ज्यादा काम करने की वजह से इनकी ये हालत हुई है। मैं यही सलाह दूंगा कि कोशिश करना जितना ठंडा टेम्परेचर घर में हो उतना उनके लिए अच्छा होगा, वरना आगे तबीयत और बिगड़ सकती है। एक तो कुणाल की नौकरी छूट गई थी, ऊपर से मार्केट से उठाया हुआ पैसा वो बिजनेस में लॉस में चला गया था और अब उसके ऊपर कर्जा था। वहीं उसकी दूसरी तरफ उसकी बीमार माँ, इसी के चलते अपनी माँ का इलाज और कर्ज चुकाने के लिए उसे अपना घर बेचना पड़ता है। अजी, अब हम दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? कहीं तो जाना ही होगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। चलो यहाँ से चलते हैं। पिताजी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बेटा, अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, तबीयत भी खराब है, अब घर छोड़कर इस धूप में मुझसे चला नहीं जाएगा। तभी सुशीला की नजर जामुन के पेड़ पर पड़ती है। इस भरी गर्मी में हम लोग कहाँ जाएंगे? चलो
जामुन के पेड़ की छाया में ही बैठ जाते हैं। सुशीला कुछ वक्त अपने परिवार के साथ जामुन के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसकी यह हालत देखकर उसकी बहू रोते हुए उससे कहती है, भाजी मुझे माफ कर दीजिए, यह सब मेरी ही गलती है। अपने आलस के चलते मैंने आपके ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दिया। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो आपकी आज इतनी तबीयत खराब ना होती। कोई बात नहीं बहू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। जरा एक काम कर दो, इस पेड़ को थोड़ा सा पानी ही दे दो। हाँ माँ जी, अभी देती हूँ। शनाया एक नदी से बाल्टी में पानी भरकर जामुन के पेड़ के पास लेकर आती है और उसके चारों तरफ पानी देती है। बहू, भगवान ना करे अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम इस पेड़ को पानी देना कभी मत भूलना। एक ना एक दिन यही पेड़ हमारी मदद जरूर करेगा। माँ, आप भी ना कैसी बातें करती हो, आपको कुछ नहीं होगा। आरती इस तरह कहकर चुपचाप बैठ जाती है। पूरा परिवार भूखा प्यासा उस जामुन के पेड़ के नीचे ही सो जाता है। आधी रात में दोनों बच्चे नींद से जाग जाते हैं। पिताजी, बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ पिताजी, मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है। अब तुम लोगों को खाने के लिए क्या दूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। ऊपर से यहाँ गर्मी भी लग रही है, नींद भी नहीं आ रही, हवा तो चलने का नाम ही नहीं ले रही। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं मेरे परिवार को इतना दुखी नहीं देख सकती। सुशीला इतना कहती है कि तभी पेड़ के अंदर से एक आवाज आती है। माँ, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आवाज सुनते ही सभी हैरान रह जाते हैं। ये आवाज भूत, या जरूर कोई ना कोई भूत है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है, तुम दोनों मेरे पास आ जाओ, कहीं कोई राक्षस तो नहीं है यहाँ। तभी सुशीला पेड़ को हाथ लगाकर कहती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह आवाज इस पेड़ से आ रही है। हाँ माँ, ये आवाज मेरी है। आपने बचपन से मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया। आज आप इतनी परेशानी में हो तो मैं आपको भला परेशानी में कैसे देख सकता हूँ? मेरी आंखें कहीं धोखा तो नहीं खा रही? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि एक पेड़ बात भी कर सकता है। हाँ भाभी माँ, मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई मामूली पेड़ नहीं, जादुई पेड़ हूँ। माँ की वजह से आज मैं इतना बड़ा हो पाया हूँ, वरना कुछ लोग तो मुझे बचपन में ही उखाड़ कर फेंकना चाहते थे, लेकिन माँ की वजह से आज मुझे कोई हिला भी नहीं सकता मेरी जगह से। और अब मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। इतना कहते ही जामुन के पेड़ के ऊपर से एक फुटबॉल जितना बड़ा जामुन निकल कर आता है। यह कोई मामूली जामुन नहीं है, यह एक जादुई जामुन है। इस जामुन को एक खाली स्थान पर रखना और उसके बाद इससे जो चाहिए वो मांग लेना, लेकिन याद रहे ये सिर्फ जामुन की ही चीज दे सकता है। जो भी मांगोगे वो जामुन का ही बनकर आएगा। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुमने मेरी मदद की। मैं आपका बेटा हूँ, आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। इस तरह सुशीला और शनाया दोनों सास बहू मिलकर उस जादुई जामुन को एक खाली स्थान पर रख देते हैं, जिसके बाद वो दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, जादुई जामुन, हमें सर ढकने के लिए एक घर चाहिए जिससे हमारा रहने का कुछ ठिकाना हो जाए। देखते ही देखते वो जादुई जामुन अचानक से एक बड़े से आकार में आ जाता है और वो देखते ही देखते एक जामुन के घर में बदल जाता है। अरे बाप रे, इतना बड़ा जामुन का घर! मुझे भी इस जामुन से कुछ चाहिए। हटिए माँ, दादी मेरी बारी है जादुई जामुन, मुझे एक कूलर दे दे, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। इतना कहते ही उनके सामने एक जामुन का बना कूलर भी आ जाता है। चलो बेटा, इसे अंदर लेकर चलते हैं। अब पूरा परिवार जामुन के घर के अंदर आ जाता है, जहां वे देखते हैं कि जामुन के घर में रहने की सभी सुख सुविधा होती है, लेकिन खाने का इंतजाम कुछ भी नहीं होता है। रहने की सुख सुविधा तो सभी हो गई, लेकिन हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। पेट का क्या माँ जी? और कोई काम धंधा भी नहीं है। जब तक काम धंधा नहीं होगा तो खाने पीने का जुगाड़ कहाँ से होगा? तभी घर से एक जामुन निकलकर फ्रिज में बदल जाती है और फ्रिज अचानक से खुल जाता है, जिसके अंदर खाने का भरपूर सामान होता है। अरे वाह, इसमें तो खाने का भरपूर सामान है। ये जामुन का फ्रिज तो कमाल का है। तभी आवाज आती है, कमाल नहीं, बहुत ज्यादा कमाल का है। इसके अंदर तुम जो भी चीज रखोगे वो 4 गुना बढ़ जाएगी। शनाया के पास चिल्लर थी, वह
फ्रिज में रखकर फ्रिज को बंद कर देती है, जिसके बाद जब वो फ्रिज खोलती है तो वो सारे चिल्लर 4 गुना ज्यादा में बदल जाते हैं। सही कहा इससे, जितनी बार खोलो इसके अंदर सामान उतना ही 4 गुना बढ़ जाता है। अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह शनाया परिवार के साथ जादुई घर में रहती है और साथ में अब वह काम चोरी खत्म कर देती है, जिसके चलते वह अपनी सास की बहुत सेवा करती है। वहीं शनाया खुद अपने हाथों से जामुन के पेड़ के चारों तरफ रोजाना पानी भी डालती है। इस तरह पूरा परिवार परेशानियों से बाहर आ जाता है और खुशी खुशी रहने लगता है।